ऑफलाइन में आपको हम पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन में हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर ऐसे का है यार। ये लैपटॉप का प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन में आपको पढ़ा चुके हैं रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन चल रहा है। ऑनलाइन में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जिस तरह से आप क्लास 6 में इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पढ़े हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यानी मैथ्स का दो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच को आपने 6 क्लास में स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स का, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग अभी ऑनलाइन में स्टार्ट करेंगे। तो आपने हेडिंग लिखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 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 ट्रिगोनोमेट्री जो मैथ्स का एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, उसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, वन एंगल इज 90 डिग्री is called right angle triangle. This angle is 90 degree. It is called right angle triangle. In a right angle triangle, opposite side of right angle is called hypotenuse. Opposite side of right angle is called hypotenuse. ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो ये हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इट इज क्लियर। 90 के सामने जो हो गया वो आपको हो गया हाइपोटेनस, और बाकी जो दो बच गया उसमें एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो अब बात है, अगर ए राइट एंगल है, सपोज दैट नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल, देन अपोजिट साइड ऑफ बी ए सी इज हाइपोटेन्यूस। अब अगर एंगल सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो साइड बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। अगेन ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, B is also a right angle ABC.
If B is right angle, it means this side is hypotenuse fixed. राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है और वो फिक्स होता है। अब ये हाइपोटेनस हो गया, और अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच गया सो बेस हो जाएगा। इट मींस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is fixed but perpendicular and base is variable। ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और आप इस एंगल की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो थ्री साइड में से दो साइड आपका फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो जो बच गया वो बेस है। इट इज क्लियर? यस या नो? इट इज क्लियर? यस या नो? ओके ओके। अब नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री जो है दो शब्द से बना है, ट्रीगोनमेट्री। ट्रीगोनमेट्री, इसमें द वर्ड ट्रिगोनमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्री। ट्राई या ट्री बोलिए इसको, ट्राई गोन और मेट्रोन। ट्रीगोन और मेट्रोन, तो ट्रीगोन और मेट्रोन जो होगा ट्रीगोन और मेट्रोन। तो ट्री का मतलब, ट्राई का मतलब हो गया थ्री, ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब हो गया थ्री, एंड गोन का मतलब हो गया साइड, और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर। यानी तीन साइड का जो मेजरमेंट करेंगे वो होगा ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहली बात करते हैं हम कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलते हैं साइन। अगर इसको थीटा मेजरमेंट कर लेंगे तो साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, थीटा की जगह बीटा भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है। तो कॉमन नोटेशन हमारे पास है थीटा। ठीक है, कॉमन नोटेशन क्या है हमारे पास? थीटा है। तो थीटा में हम लोग ठीक है कॉमन नोटेशन थीटा लेके चल रहे हैं फॉर्मूला में। ऐसे थीटा की जगह पे हम यहाँ पे साइन सी भी बोल सकते थे, साइन ए भी बोल सकते थे। फॉर्मूला में हम लोग साइन थीटा लेके चलेंगे, बाकी जगह जैसा हमको बोला जाएगा वैसा हम करेंगे। तो एक पहला आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है, जो रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है कि बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। और तीसरा जो होता है
कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो रिलेशन होता है वो कहलाता है tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस के बीच होता है वो कहलाता है tan थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस sin थीटा, बेस और हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस sin थीटा, पर बेस और हाइपोटेनस cos थीटा एंड परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा। अब इसका उल्टा, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस का जो रेशियो है, अगर ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा है, अगर हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। एंड परपेंडिकुलर बाई बेस आपका हो गया tan थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर ये हो जाएगा cos थीटा। साइन का अपोजिट cosec थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा, tan का अपोजिट cot थीटा। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में ये जानना है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन ग्रीक वर्ड ट्राइगोन और मेट्रोन से बना है। इसका मतलब होता है थ्री साइड मेजर, तीन साइड को जो मेजरमेंट करते हैं वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ने के लिए बेसिक टर्म है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसके रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग cos थीटा बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को tan थीटा बोलते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कोसेक में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, सेक में हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होगा, और कॉट में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। यानी जब अपोजिट होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 एंड cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। sec cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, cot इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप याद कर लेंगे, बाकी तीन अपोजिट होता है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस और परपेंडिकुलर बाय बेस tan, यही आपको याद रखना है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है और इसके बीच क्या क्या रिलेशन होता है। इट इज क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? उसको नोट कर लिए आप लोग? उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ ईच साइड, एंगल और लेंथ ऑफ ईच साइड।
नेक्स्ट, इसको इरेज कर रहे हैं, सब लोग नोट कर लिए होंगे। एक्सरसाइज 8.1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्रायंगल ABC में B पे राइट एंगल है, फिक्स है, B पे राइट एंगल है, किसी को भी A और किसी को भी B मान लीजिए, तो ये हो गया ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ABC राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल B पे है, ये आपका फिक्स है। जब B पे राइट एंगल है और गिवन दैट AB is equal to 24 सेंटीमीटर, AB is equal to 24 सेंटीमीटर and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। So first we find AC. AC is the hypotenuse of in this triangle. AC इस ट्रायंगल में क्या है? Hypotenuse है। According to Pythagoras theorem, we know that hypotenuse in a right angle triangle, this is called hypotenuse. According to Pythagoras theorem, hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. Base is equal to hypotenuse का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू hypotenuse का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इन दिस ट्रायंगल AC is equal to AB square plus BC square, AB square plus BC square under root AB is equal to 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 and 7 का स्क्वायर 49, this is equal to 625, this is equal to 25, AC is equal to 25 centimeter। first we find AC in this question, first we find AC फाइंड हो गया, यानी AC AB और BC तीनों फाइंड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है sin A and cos A, here we find sin A, so sin A is equal to perpendicular by hypotenuse। in this question sin A के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला इट मींस BC हो गया एंड हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, इट मींस sin A इक्वल टू BC is 7 and AC is equal to 25, तो sin A का वैल्यू 7/25। नेक्स्ट cos A, तो cos A इक्वल टू, जो फाइंड करके बताया वेरी गुड, cos A, तो cos A is equal to बेस बाय हाइपोटेनस एंड cos A के लिए बेस है AB by AC, here cos A is equal to 24/25, cos A का वैल्यू हो गया 24/25। then we find sin C, you know that sin is equal to perpendicular by hypotenuse, but C के लिए, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB एंड हाइपोटेनस इज फिक्स, तो sin C इक्वल टू AB means 24/25। then we find cos C, तो cos C is equal to बेस, तो cos C के लिए बेस है बेस बाय हाइपोटेनस,
बेस है BC बाई AC, देन cos T इक्वल टू BC 7/25। तो इस क्वेश्चन में हमको साइन A, cos A, साइन C और cos C फाइंड करना था। आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस एंगल की बात करते हैं। अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और साइन सी की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो बेस। यू नो दैट राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होता है, और तीन में से अगर दो साइड आपको गिवन हो गया, समझ में आ गया कि हाइपोटेनस तो फिक्स है, परपेंडिकुलर पता हो गया, जो बच गया वो बेस हो गया। इसी बात को ध्यान देना है किस बात की बात कर रहा है। अगर ये एंगल की बात कर रहा तो नॉर्मली ये परपेंडिकुलर बेस है, बट इस एंगल की बात कर रहा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सबको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे निकालना होगा तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए सब निकाल सकते हैं, और साइन सी, कॉस सी, कोसेक सी, टेन सी, सेक सी, कॉट सी सब निकाल सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है एक एंगल के लिए, दो एंगल है तो 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाया और उसके बाद 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। एंगल तो रहेगा ही ना, एंगल तो रहेगा ही रहेगा, और हम यहाँ एंगल फाइंड कहाँ कर रहे हैं? एंगल नहीं रहेगा तो फिर साइड रहेगा तो उससे निकाल लेंगे। आगे से अभी तो हम लोग शुरू ही किए हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे हम लोग, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे। जैसे होता है कभी कभी दिया रहता है, साइड दिया हुआ है और एंगल नहीं है, एंगल फाइंड कीजिए, तो एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। अभी तो शुरू ही है ना, उसके लिए जिस एंगल का वैल्यू जानना होगा, समझे? एंगल फाइंड करने के लिए एंगल का वैल्यू जानना होगा, और उसी हिसाब से साइड का मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा। आपको क्लास 10 में 0 से लेकर के 90 यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल का वैल्यू पढ़ना है। इसके बाद वाले लेसन में वो होगा जब हम लोग 8.2 पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग एंगल भी निकाल लेंगे। थीटा दिया है तो थीटा कहेंगे। अब थीटा, थीटा तो एंगल का वैल्यू होगा ना, कौन सा एंगल का वैल्यू होगा? अगर एंगल ए का वैल्यू थीटा रहेगा तो उसके हिसाब से होगा, अगर सी का वैल्यू थीटा रहेगा तो उसके हिसाब से होगा। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप समझते चले जाइएगा। आपके लिए नया है ना, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत आसान टॉपिक है। हाँ, आप चूंकि पहली बार सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ये नाम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ जैसे ही एक दो बार पढ़िएगा सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में आपको क्या दे रहा है? इन फिगर 8.13,
इन फिगर 8.13, तो फिगर जो दिया हुआ है पी क्यू आर, बुक में आपको फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, और आपको क्यू पे 90 डिग्री है, पी क्यू एंड आर, एंड पी क्यू बार 12 एंड पी आर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। फाइंड tan p माइनस cot r। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्यू आर फाइंड करेंगे। और नॉर्मली क्यू आर जो है परपेंडिकुलर है या बेस है, तो परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग हाइपोटेनस में से घटा देते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस में से माइनस कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको क्यू आर फाइंड करना है, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू पी आर है आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर जब 5 सेंटीमीटर आ गया, तब आपको क्या करना है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है tan p और cot r का। तो tan p क्या हो जाएगा, यू नो दैट tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, p के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, तो बच गया बेस क्या होगा पी क्यू। तो tan p का वैल्यू जो होगा इस कंडीशन में, tan p इज इक्वल टू क्यू आर 5/12, then we find cot r, cot r, तो cot r इक्वल टू हो जाएगा बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। और cot r के लिए, cot r के लिए परपेंडिकुलर pq हो जाएगा, तो बेस आपका qr हो जाएगा, qr बाय pq। तो cot r इक्वल टू qr आपका 5 है और pq 12 है। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। tan p माइनस cot r, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। यानी हमको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें दो साइड गिवन रहेगा, तीसरा साइड फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते हैं, हाइपोटेनस को अगर फाइंड करना है तो दोनों रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और अगर हाइपोटेनस के अलावा कोई और साइड निकालना है, परपेंडिकुलर या बेस निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बेस मिलेगा, और हाइपोटेनस में का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड द थर्ड साइड, टू साइड गिवन था, थर्ड साइड फाइंड कर लिए। हमको रिजल्ट चाहिए था tan p माइनस cot r। तो फर्स्ट वी फाइंड कि tan p क्या होगा और cot r क्या होगा, और फिर उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए। तो tan p माइनस cot r 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। कॉपी में उतार लिए, अब इसको इरेज करते हैं।
इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 मिनट समय बचा हुआ है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। 3 को आप बना लीजिएगा। इसमें है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है। साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ए बोला है तो ए को यहां रख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू p/h होता है, तो लेट p बराबर हो जाएगा 3k और h बराबर हो जाएगा 4k। ये कांस्टेंट होता है, रेशियो में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं ना। तो परपेंडिकुलर हो गया 3k और हाइपोटेनस हो गया 4k। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC हो गया 4k का स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर इक्वल टू √7k। इसका वैल्यू आ गया √7k। अब आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड कर दीजिए। मतलब साइन ए से आप कॉस ए फाइंड कीजिए, टैन ए फाइंड कीजिए, कॉट ए फाइंड कीजिए, इस तरह से सब फाइंड कर दीजिए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट है, खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। कॉस ए होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है √7k, हाइपोटेनस है 4k, √7k/4k, तो √7/4 हो जाएगा। ओके, इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, टैन, कॉट, कोसेक, और 1 आपको गिवन था, रिमेनिंग 5 आप फाइंड